हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के थ्रू और कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर समझें तो जैसे कि हमारे ज्योमेट्री की सबसे जो बेसिक शेप होता है वो होता है पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिनमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस होती है। तो उन्हीं के थ्रू हम उसकी जो पॉइंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि हमें पॉइंट्स की पोजीशन को डिटरमाइन या उनकी पोजीशन को हम क्यों डिटरमाइन करते हैं। जैसा कि अगर इसको एक एग्जाम्पल से देखा जाए कि हम किसी को कोई लेटर भेजते हैं या हमें किसी के अपने फ्रेंड के या रिलेटिव के घर जाना होता है तो हमें क्या ज़रूरत होती है, उनके एड्रेस की। एड्रेस में क्या होता है, हाउस नंबर होता है, स्ट्रीट होता है, सिटी होता है, पिन कोड होता है और आपका कोई लैंडमार्क एरिया होता है जिससे उसकी डिस्टेंस होती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर है कि अगर हमें जिसको कह सकते हैं उस पॉइंट की पोजीशन पता होगी तो हम उसको ईजिली जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं ये जस्ट लाइक आपके लैंडमार्क हो गए और उनसे हम उनकी पोजीशन को पॉइंट्स की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। चलिए मैं एक फिगर बना करके इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे है हमारा, हमने कहा कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और ये जो पॉइंट होता है ओ, ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। तो अगर सपोज कोई पॉइंट है पी है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वाई एक्सिस से ए यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक जो हमने पोजीशन लिया कि ए है, ठीक है, और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है सपोज बी है, ठीक है। तो ये बी हमारा क्या हो गया, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और ए क्या हो गया, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये जो हमारा ए और बी होता है ये इस पॉइंट के क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हाँ, तो ये जो ए है इसको हम बोलते हैं एब्सिस और बी को ऑर्डिनेट। ए हमारा क्या होता है, एब्सिस, ठीक है, और बी हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एब्सिस और ऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज, एब्सिस को और इसको कोटि, तो फाइंड आउट करिए। तो जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, एब्सिस होगी, और जो x एक्सिस से पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमारी ऑर्डिनेट होगी, ठीक है। तो मैंने एक जनरलाइज्ड जिसको कह सकते हैं वे में इसको बताया है। अब अगर बात करते हैं कि हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना हो या डिटरमाइन करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक पहले लाइन दोनों जो एक्सिसेस हैं मैंने ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है, ये हो गया ओ। तो ये जो इसकी ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। और इसके जो राइट हैंड साइड पर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। हमने सेम डिस्टेंस पर मार्क कर लिया और यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, हाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -2। एग्जाम्पल जैसे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा यहाँ पर,
ठीक है, ये पॉइंट है ए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो हम देखें कि इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 4 है, तो इसका एब्सिस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है, 3 है ना। अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 3 यूनिट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4 और 3। अब अगर कोई जिसको कह सकते हैं हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर है, तो इसकी अब अगर हम देखें सपोज पॉइंट है बी, तो इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है, वाई एक्सिस से कितनी है, -1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, -4, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एब्सिस होगा वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, हमारा एब्सिस पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, सपोज पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट है सी, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ, तो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है हमारी -4, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, -3। और अगर कोई पॉइंट सपोज यहां पर है, ये पॉइंट है डी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 3 है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, -2, ठीक है। तो ये हमारे जिसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेंट्स भी हो गए, और हम इन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। या अगर हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इनके कोऑर्डिनेट्स लिखिए और पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उस पर ये यूनिट्स में दिया हुआ है जो भी हमारा है ग्राफ पर, तो हम उसको ईजिली पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉजिटिव होंगे, यानी कि यहाँ पर जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। अगर मैं ए और बी ले रहा हूँ तो ए भी 0 से बड़ा होगा और बी भी 0 से बड़ा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा ए या जो भी उसका एब्सिस है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और ये बी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। थर्ड में क्या होंगे, दोनों 0 से छोटे होंगे, और फोर्थ में क्या होगा, हमारा ए 0 से बड़ा होगा और बी 0 से छोटा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों 0 से बड़े होंगे, और सेकंड में एब्सिस 0 से छोटा होगा, ऑर्डिनेट 0 से बड़ा होगा। थर्ड में एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों 0 से छोटे होंगे, और फोर्थ में एब्सिस 0 से बड़ा होगा और ऑर्डिनेट 0 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन है y = mx + c, उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं या उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे है y = 2x + 3, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो पहले हम x की वैल्यू लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 0 + 3 दैट इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 + 3, ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 + 3 5। ठीक है। तो अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, हाँ, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यानी कि एब्सिस 0 है तो ऑर्डिनेट 3 है, और एब्सिस 1 है तो ऑर्डिनेट 5 है। तो
x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक हमारा पॉइंट ये हो गया। और दूसरा क्या है, 1 है और 5 है, तो ये हमारा क्या है 1 और ये 5, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम में पूछ सकता है कि x की वैल्यू या y की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट करिए जब x की वैल्यू कुछ हो, -2 हो, -1 हो, तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी हम उससे उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि जैसा कि यहाँ पर एब्सिस 0 था तो जो हमारा ऑर्डिनेट था वो y एक्सिस पर था, यानी कि अगर किसी पॉइंट का एब्सिस 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पर करेगा। और अगर किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 है तो वो किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर करेगा। पर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, y = 3x - 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू लेंगे, जैसा कि मैंने एक मेथड बताया था कि x की वैल्यू 0 लिया, हाँ, तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 - 5 दैट इज इक्वल टू -5, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। और x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 1 यानी कि हो जाएगी -2, यानी कि दो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 - 5 और 1 एंड -2। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो यहाँ पर एब्सिस 0 है और ऑर्डिनेट -5 है, यानी कि एक पॉइंट हमारा ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, एब्सिस की वैल्यू 1 है +1 और ऑर्डिनेट -2 है, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा होगा 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर ये +1 और ये -2। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है दोनों पॉइंट्स को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों मैंने जितना बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको आप कर लो, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक हैं उससे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करो ग्राफ पेपर पे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।